Agriculture production, serious food shortage, depletion of the foreign exchange reserve, drop in industries production and export, combining with a sharp rise in the military expenditure and division of resources from planning and economic development. One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devalue the Indian rupees under what was seen to purchase from the US. Earlier, one of US dollar could be purchased for less than rupees 5. After the devaluation, it cost more than 7 rupees. Now, कि इस समय ही जिस समय इंदिरा गांधी आई उस समय इकोनॉमी क्राइसिस के साथ साथ ड्रॉट का होना, खेती का नहीं होना और साथ ही फूड क्राइसिस और फॉरेन कंट्रीज़ की से एक्सपोर्ट कराना, फॉरेन कंट्रीज से शार्प रेज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इन्होंने कहते हैं कि फूड क्राइसिस का होना और फूड का शॉर्टेज होना, इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि जितना भी हम विदेशी मुद्रा थी उसमें भी कमी आ गई थी, इसीलिए इंडस्ट्री प्रोडक्शन के अंदर भी एक्सपोर्ट के लिए भी गिरावट आ गई। साथ ही जो हमारे मिलिट्री के लिए एक्सपेंडिचर था उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। तो इसी प्लानिंग और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए संशोधन करने के लिए या रिसोर्सेज के लिए भी मिलिट्री के अंदर काफ़ी कुछ पैसा लगाना ज़रूरी था और इन सारी बातों से इकोनॉमिक कंडीशन और भी गिर गई। अतः इंदिरा गांधी सरकार ने गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जो फैसले लिए, डिसीजन लिए थे, उसमें उस समय 1 रुपया फैसलों में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो स्टार्टिंग में जो फैसले लिए थे तो उन फैसलों में एक था कि रुपए का अवमूल्यन होना, यानी रुपए की कीमत में कमी आना। और ये माना जाता है कि अमेरिका के प्रेशर में किया गया यह हमारा फर्स्ट डिसीजन था कि वक्त के पहले ही 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, अब बढ़कर के वो 7 रुपये हो गई थी। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रैक्ड ऑफ प्राइस रेस कि इकोनॉमी की बढ़ती हुई इस विकटता के कारण ही कीमतों में भी बहुत अधिक बढ़ावा आ गया था, इजाफा हो गया था। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कॉम्बिडिटीज, फूड सिक्योरिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवर इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और फूड की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय कंडीशन को लेकर के ये विरोध लेकर के रास्ते के ऊपर उतर के आ गए थे कि इतनी गंदी हमारी इंडिया की कंडीशंस हो गई थी। बैंड्स एंड हार्टलेस वेयर द कॉल फ्रिक्वेंटली क्रॉस द कंट्री। देश में अक्सर बंद और हड़ताल, हर समय हड़ताल का होना और बंद का होना, ऐसी कंडीशन लगी रहने लगी। The government saw the protest as the law order problem and not an expression of people problem. तो गवर्नमेंट ने इस कानून और व्यवस्था की समस्या को न माना, जनता की बढ़ती हुई बदहाली इसके लिए अभिव्यक्त कर रही थी। दिस फॉर द इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रेनफॉरेस्ट पॉपुलर अप्रेस्ड। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ी और जन विरोध बढ़ने के कारण ही लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया। The Communist and the Socialist parties learned the struggle for the generally greater unequality. अब साम्यवादी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी ने भी समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया, स्ट्रगल छेड़ दिया। यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसके लिए आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कांग्रेस सेपरेट हुई। कम्युनिस्ट पार्टी सेपरेट फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी से दोनों ही पार्टी एक दूसरे से सेपरेट हो गई, जिसको हम मार्क्सवादी के नाम से भी जानते हैं। और द पार्टी ऑफ इंडिया लेड द आर्मी अरेंज्ड एग्रिलेशंस। दिस पीरियड आल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्ल्ड हिंदू मुस्लिम रोटीज सिंस इंडिपेंडेंस। कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का एक लीडरशिप किया